Hello everyone, this is CACS Sparshadani this side. So here we are with our comprehensive series on CA Final Paper 6 Integrated Business Solution. I call it as IBS Shastra. So what is IBS Shastra? So it covers the three major aspects of your exam preparation. That is number one, how to comprehensively cover the IBS from various books, including the Samadhan and Sampurna. Most is revolving around Samadhan and Sampurna. And then after that, you what subject or what should I say, what books to take in your examination hall. And third and most important, how to comprehensively cover and prepare for CA Final Paper 6. पहला अटेम्प्ट है आपके लिए भी मेरे लिए भी. सो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देने का ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर कर लें. देखिए सिलेबस वाइज में ज्यादा नहीं बोल रहा, प्रिपरेशन वाइज बोल रहा कि हम ज्यादा प्रिपेयर्ड रहे. अब सिलेबस में देखिए आप कितना भी पढ़ ले, देर आर 7 सब्जेक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स. मुझे पता है संपूर्ण मैंने बनाई है पूरी, हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स टू फिल्टर आउट एंड एवरीथिंग, इतनी सारी चीजें. सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. अब उसको किस तरीके से इजी बनाएंगे, दैट्स व्हाई दिस सीरीज. तो चलो बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई देरी किए, लेट्स बिगिन. ठीक है, चलो. तो देखो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे. अब ये देखिए, ये संपूर्ण है यहाँ पे. अब आप लोग को पता है, जिन लोग को नहीं पता है संपूर्ण के बारे में, जो लोग नए हैं मैं बता देता हूं. संपूर्ण इज अ कंप्लीट रिवीजन रेकनर. इट कवर्स all these 7 subjects of CA final which are relevant for IBS. relevant मैं बोलूंगा बिकॉज काफी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, जो हमने फिगर कट आउट कर दिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन अभी तक आपका फॉरेक्स और डेरिवेटिव कवर नहीं किया था, जबकि एएफएम का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है. एंड that's the main concern I should say for the students who are only appearing for group 1. उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो लोग पहले शायद बहुत पहले ग्रुप 1 दे चुके हैं, या फिर अभी सिर्फ ग्रुप 2 ही अपियर करना चाहते हैं. दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर ग्रुप 1. एक ये मैं आपको एक बता देता हूं कि डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स का ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है, पूछने के चांसेस ही नहीं है. बट अगर कुछ आ जाता है तो वो भगवान भरोसे. बट एज पर द एनालिसिस एंड डेटा व्हाट आई हैव सीन, फॉरेक्स और डेरिवेटिव का नहीं आ सकता है क्वेश्चन. बट always being a chartered accountant, I have to be, what can I say, professional. skepticism जो वर्ड है तो वो मैं एक हमेशा रखूंगा. सो नेवरदलेस वी डोंट नो, बट एक ये चीजें आपको लगा आपको मैं बता देता हूँ. तो किस तरीके से कवर करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ. सर सबसे पहले हमको क्या करना है आप वो बताइए. सी इफ यू हैव संपूर्ण एंड समाधान, द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट टू रीड आउट दी संपूर्ण. सर पहले संपूर्ण क्यों, पहले आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स कहां पे है. इंडेक्स इज प्रोवाइडेड विद द संपूर्ण, एक अलग से प्रिंट आउट बना है. सर प्रिंट आउट क्यों, व्हाई नॉट विद द बुक. इट इज स्ट्रेटेजिकली आई हैव टेकन द डिसीजन बिकॉज क्या होता है ना, एक मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट बोलूंगा अगर मैं इसको. सो व्हाट आई सॉ कि अगर आप ऐसे इंडेक्स अगर आपकी बुक में ही है तो उसको बार बार पलट के वो करने में दैट इज क्वाइट अ वेस्ट ऑफ टाइम. नहीं बोलूंगा बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और वहीं पे अगर इफ यू हैव अ सेपरेट इंडेक्स प्रिंट आउट, तो वहां पे आप दोनों साइमल्टेनियसली चीजें देख सकते हैं. यहाँ पे आप जो एक ही काम कर रहे थे, यहाँ साइमल्टेनियसली आपके दो काम हो सकते हैं. So that is one important thing which I feel like that's why I have gave the printout of the index of Samadhan and Sampurna. अब सर यहाँ पे क्या काम आएगा. फर्स्ट यू हैव टू रीड आउट दी संपूर्ण. क्या क्या चीजें हैं संपूर्ण में एक बार देख लीजिए. सर क्या हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार चीजें समझ लीजिए. स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर ओनली गोइंग टू अपीयर फॉर ग्रुप 2, उनके लिए खास करके लिए बोल रहा हूँ. ग्रुप 1 दैट इज योर जो एफआर के कंसेप्ट है, एफआर में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है संपूर्ण में, बहुत अच्छे तरीके से हमने सब समराइज वे में बता दिया है. तो डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे बहुत जगह बहुत सारी केस स्टडीज में इंडेक्स 41 का ऐसा क्वेश्चन था जो आपको एक बार समरी देख के ही समझ में आ जाएगा. इंडेक्स 7 का ऐसा क्वेश्चन था जो सिर्फ समरी से समझ में आ जाएगा. कौन सा रेट कब लेना है, ट्रांसलेशन रेट कौन सा रहेगा. सो द बेसिक thing they are asking from FR से basic questions आ रहे हैं which are already covered in the summaries. So that is a very good point for you, and if you have Sampurna, that's a good advantage you have. And
फॉर द स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर ग्रुप 2। तो यहाँ पे आपका एफआर का एक कंसर्न रहेगा। एएफएम में मेरे ख्याल से उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इंटर में भी आप लोग कहीं ना कहीं ये सब चीजें पढ़े हुए हैं, एकदम कुछ ऐसा नया नहीं है। एफआर थोड़ा सा जिन्होंने कभी इंडेक्स कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, उनके लिए डिफिकल्ट है। एएफएम थोड़ा सा इजी साइड में बताऊंगा, थ्योरी भी रिलेटिवली इजियर है और थ्योरी पूरी समराइज की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एएफएम की थ्योरी थोड़ी सी किस तरीके से समराइज की और किस तरीके से आपको पढ़ना है, आगे हम बताएंगे। ये सिर्फ आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं हाउ टू यूज संपूर्ण, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं आपको जो पहले के एफआर का था, दैट इज योर इंडेस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। पहले हमने देख लिया किस किस पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि अगर जो क्वेश्चन में पूछा है इज इट एप्लीकेबल, यस, देन सीजीयू की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो इंडिया 36 नहीं तो पहले आप ये सीजीयू की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देन कॉर्पोरेट असेट जिनके ऊपर इंडिया 36 एप्लीकेबल है। उसके बाद वैल्यू इन यूज और इम्पेयरमेंट लॉस का जो कैलकुलेशन है वो वैसे ही निकलता है। क्या व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉस वो भी बता दिया है। कैरिंग अमाउंट दैट इज इन योर बुक्स माइनस दी रिकवरेबल अमाउंट। असेसमेंट ऑफ इम्पेयर शैल बी डन एनुअली इन द फॉलोइंग एसेट। कौन से एसेट के लिए एनुअली करना है, ये क्वेश्चन वहां पे घुमाने के लिए पूछ सकता है या वैसा पूछ सकता है। फिर कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी अप्लाइज। अब यहाँ पे हमको देखना है कौन सी इंफॉर्मेशन है ऐसी जिससे वी गेट टू नो दैट द असेट इज इम्पेयर्ड। ये चीजें वहां पे केस स्टडी में मैंने थोड़ा वो चीजें ज्यादा कवर की है जो केस स्टडी में फ्रेम करके चीजें बन सकती है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट सजेस्ट दैट इम्पेयरमेंट इज रिक्वायर्ड और टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इज रिक्वायर्ड। सो ये चीजें वहां पे हैंडी आएगी आपको, ये सब चीजें आपको वहां पे हैंडी आएगी, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स फॉर इम्पेयरमेंट। अब मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। अब हमने देखा था कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, दैट इज योर वैल्यू इन यूज, यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू इन यूज, ठीक है। एंड क्या, एफवी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये चीजें हैं वहां पे, तो वो आपको रिलेट करके यू विल गेट द रिकवरेबल अमाउंट, देन यू विल गेट द इम्पेयरमेंट लॉस। अब देखिए ये सारी चीजें देखिए इस तरीके से आपको संपूर्ण हेल्प करेगा इफ यू आर न्यू टू द ग्रुप 1 एज वेल। और यहाँ पे फिर गुडविल का एलोकेशन कैसे होता है सीजीयू में, टाइमिंग ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट और सीक्वेंस फॉर टेस्टिंग, एलोकेटिंग कॉर्पोरेट एसेट टू सीजीयू, सब चीजें हैं, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये इस तरीके से वी हैव डिजाइन द संपूर्ण दैट अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप 2 भी अपीयर कर रहा है या बोथ ग्रुप भी अपीयर कर रहा है, समरी वोंट हर्ट यू इफ यू आर अपीयरिंग फॉर बोथ ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। मैं आपको अब एएफएम का जैसे बता रहा था, सी एक और पॉइंट है यहाँ पे, वी हैव ऑल्सो कवर्ड द जनरल एंट्रीज। लाइक जो जनरल एंट्रीज है वो भी हमने कवर की है, बिकॉज यू नेवर नो वहां पे आपको जनरल एंट्रीज प्रेजेंट करने के लिए बोल दे केस स्टडीज में। सो यू बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ जहां से मुझे होप है कि कहाँ से जनरल एंट्रीज ज्यादा आ सकती है। तो एक तो ये आपका हो गया शेयर बेस्ड पेमेंट, यहां से काफी ज्यादा चांसेस है अगर जनरल एंट्रीज आई तो शेयर बेस्ड पेमेंट से आएगी, नहीं तो इंड एस 103 दैट इज योर बिजनेस कॉम्बिनेशन, वहां से ज्यादा चांसेस है आपके ये सॉरी जनरल एंट्रीज आने के। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी चांसेस हैं और कंसोलिडेशन से चांसेस है। बाकी हार्डली मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कहीं से केस स्टडी आने के सॉरी जनरल एंट्रीज आने के चांसेस हैं, बट नेवरदलेस बेसिक जनरल एंट्रीज अगर आपको आती है तो बहुत सारी जगहों पे आप वैसे कर लेंगे। बट ये कुछ अलग के जनरल एंट्रीज, अलग भी नहीं बोलूंगा, कुछ अलग नई चीज है फॉर द स्टूडेंट्स और ओनली अपीयरिंग फॉर ग्रुप 2, तो वहां पे ये चीज वुड कम हैंडी, ठीक है। अब वहां पे किस किस तरीके से है ये सारी चीजें यू विल गेट टू नो इन द संपूर्ण, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया कि संपूर्ण किस तरीके से हेल्प करेगा, एज यू कैन सी सारी चीजों का समरी है इसमें, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसका इंडेक्स एक बार बता देता हूँ, हाउ हाउ वी हैव टू यूज द इंडेक्स, ठीक है। अब ये देखिए सर, एक और पॉइंट आता है मेरे माइंड में जो मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पहले अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक समाधान एंड संपूर्ण इन द एग्जामिनेशन, सो व्हाट वी हैव टू यूज फर्स्ट, कहाँ से हमको आंसर पहले देखना है और कहाँ ज्यादा पहले हमको अप्रोच करना है। सो द थिंग वुड बी यू हैव टू लुक फर्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ समाधान। व्हाई, बिकॉज हो सकता है वहां पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। तो आपको हो सकता है वहां पे इजीली वो चीज आपको अप्रोच करने मिल जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
जैसे देखिए ये समाधान का इंडेक्स मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जैसे टॉपिक्स कवर्ड है, अब आप अगर एक बार समाधान का ये पूरा अगर देख लेंगे, देखो मैं मानता हूँ हर चीज याद करना जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, एक और बात, आई गॉट द सजेशन फ्रॉम सम स्टूडेंट्स की सर समाधान की जो केस स्टडीज है उसको आप इंडस्ट्री वाइज प्रेजेंट कीजिए, और डेफिनेटली मैं वैसे अभी आपको एक और इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ लगता है डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कीजिए यार। वी आर लाइक वी बोथ आर फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही है। आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, दोनों की नैया पार लग जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से चलेंगे। कुछ भी अगर आपको लगता है, एनी सजेशन डू लेट मी नो, कुछ अगर हो मैं बिल्कुल वर्क करूंगा उस पर आपके लिए। देयर इज कंप्लीटली नो इशू ऑन दैट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि सर क्या लगेगा ये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से आपको लगता है वैसे। अब जैसे देखिए, अगर आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन इट सब्सिडरी, सीधा वहां पे अगर क्वेश्चन आ जाता है, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर हियर, राइट। तो यहाँ पे ये आपका टाइम सेवर हो जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक इनटू समाधान। बट सर क्या आप बोलेंगे कि सर वहां इतनी सारी केस स्टडी, 78 केस स्टडी, सर टाइम नहीं लग जाएगा? तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके इनके इंडेक्सेस को देखना चालू कर दो, बुक का ओवरव्यू लेना चालू कर दो। टॉपिक रटने की तो यहाँ नीड है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इंडेक्सेस को देखना है, टॉपिक को देखना है। ठीक है, हर चीज से नॉलेज आपको रहे कि ये यहाँ प्रेजेंट है, वो वहां प्रेजेंट है। एक रफ आइडिया भी आपको मिल गया ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर कर। अभी तो बहुत लंबी सीरीज है यार, मैं तो आपको जस्ट सब एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक देखो, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। द इंस्टीट्यूट की केस स्टडी नंबर 15 है, मैंने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का ही डाल दिया है, वो समाधान में भी है। इंस्टीट्यूट में भी अपन देख लेते, नहीं इनसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी, अपना ही इंस्टीट्यूट भी। हाँ, और एक और चीज है, अपना इंस्टीट्यूट से याद आया, एग्जाम पोस्टपोनमेंट। इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, क्या होगा मेरे भाई मेरी बहनों, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो होगा जैसे होगा, वी विल टेक केयर, जो होगा डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ फोकस ऑन योर स्टडीज। मे 2024 को ही अपना अटेम्प्ट मान के चलो, और पूरा उसी तरीके से पढ़ाई कर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है टीडीएस का डिडक्शन। अब यहाँ पे टीडीएस के डिडक्शन के लिए क्या सर, केस स्टडी बहुत छोटी है। आपने यहाँ केस स्टडीज पढ़ ली, यू विल गेट द सिनारियो की ये सिनारियो में ये हुआ, ये सिनारियो में ये हुआ, ये सिनारियो में ये हुआ। नाउ यू नो दैट टीडीएस का, सॉरी यस, टीडीएस का कहाँ पे है। तो यू विल गेट इन द डीटी। अच्छा, मैंने नंबरिंग कैसे की है, आपके ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही नंबरिंग की है, ताकि आप लोग को आसानी जाए। जैसे योर डीटी वॉज पेपर 7, बट यहाँ हमने पेपर 6 कर दिया उसको, बिकॉज आपका इको लॉ हट गया है। तो यहाँ पे हमने उसको 6 करके रखा है। नाउ लेट्स गो टू टीडीएस। देखो, अब यहाँ पे यू विल गेट द टीडीएस, टीसीएस, टीसीएस, टीडीएस मेगा लिस्ट। अब सीधा सीधा वहां पे आपको सिनारियोज मैच करने हैं फ्रॉम द मेगा लिस्ट, एंड यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से आपको हेल्प करेगा ये। चल, उसके बाद credit of tax based on used for taxable goods and services allowed under GST except a list of items provided। अब ये सर क्या है, what are the items on which the ITC is not available। ये भी सीधा सीधा आपको संपूर्ण के इंडेक्स से you will get it। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी, सरकमस्टांसेस जहाँ पे आईटीसी एडमिसिबल नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा वहां पे आपके लिए चीज हैंडी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अ लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। यहाँ पे सर किसकी बात हो रही है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या हमको मिलेगा वो। चलो सीधा हम उसी में जाते हैं, संपूर्ण में ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ टाइम लग रहा है, वहां पे तो आपके पास पेजेस रहेंगे, तो डेफिनेटली आप फटफट उसको कर सकते हो। अब मेरे को यहाँ स्क्रॉल करना पड़ता है पूरा नीचे जाने के लिए, वहां पे आपके लिए इट विल बी अ टाइम सेवर फॉर यू। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। बहुत मेहनत लगी है पर आप लोग के लिए संपूर्ण बनाने में, बट नेवरदलेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप सो कि बहुत ज्यादा अच्छा रहे आप लोग के लिए एग्जाम में। कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। चलो, वी विल गेट द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब ये देखो, ये मिल गया अपना आंसर।
मिल गया आंसर सीधा सीधा आपका, स्मॉल चिल्ड्रन है। यहाँ पे मुझे टाइम लगा, आपको नहीं लगेगा, बिकॉज आपको सीधा क्या करना है, स्क्रॉल करते पन्ने पलटाने हैं, मुझे यहाँ स्क्रॉल करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो टेक्स टाइम। एक सेकेंड। यस। उसके बाद ऐसे इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन मशीनरी, ये भी सीधा सीधा संपूर्ण में गिवन है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, कि क्या क्या चीजें उसमें कवर हो रही है, क्या क्या चीजें सब हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को उसमें हमने कवर करने का ट्राई किया है। सर यहाँ पे हम अपना द फर्स्ट वीडियो, द कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज का पहला वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज डू शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, जो भी है, जितने लोगों की हेल्प हो सके। आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए करेंगे। सो ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।